नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट की नॉलेज पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले दो कंपनियों के रिजल्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उस कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, अब अभी हम आ गए पहली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, यानी कि डी मार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कंपनी रिटेल सेक्टर के नंबर वन कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, और इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए। तो दोस्तों, पहले हम इस कंपनी के सीक्वेंस की बात करें तो मार्च 24, मार्च दिसंबर, मार्च 23। तो दोस्तों, सीक्वेंस तो सही है। तो चलिए जानते हैं टोटल इनकम कितना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कंपनी ने लगभग 12,400 का इनकम इस इस क्वार्टर में किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में लगभग 13,200 का टोटल इनकम किया था। वही बात करें पिछले ईयर की सेम क्वार्टर की, तो वहाँ पर कंपनी ने लगभग 10,300 करोड़ का टोटल इनकम किया था। तो इनकम की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर तो अच्छी खासी जंप यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, चले जानते हैं टोटल इन एक्सपेंशन के बारे में, मतलब कंपनी ने कितना कमाने के लिए कितना खर्च किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें कंपनी के एक्सपेंशन की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लगभग कंपनी का 11,600 का इस क्वार्टर में एक्सपेंशन हुआ है। जबकि बात करें पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर में लगभग 12,300 का एक्सपेंशन था। वही बात करें पिछले साल के सेम क्वार्टर की, तो वहाँ पर लगभग 9,700 का एक्सपेंशन किया था। तो चलिए जानते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब बिना टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले कंपनी का इस मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट है लगभग 803। वही पिछली क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में लगभग 991 था। वही बात करें पिछली ईयर से, तो पिछली ईयर में लगभग 670 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखी गई है। तो बात करें नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स की, इसका मतलब टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कंपनी का इस क्वार्टर में लगभग 604 का प्रॉफिट हुआ है। वही पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में लगभग 736 करोड़ का प्रॉफिट था। वही पिछले साल की सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो पिछले साल लगभग कंपनी का 505 का प्रॉफिट था। तो कंपनी ने प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर से थोड़ा यहाँ पर डाउनफॉल फॉल दिखाई दे रहा है। वही बात करें पिछले ईयर से ईयर ऑन ईयर, तो अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो बात करें आगे ईपीएस की, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस लगभग 9.27 है। वही पिछले क्वार्टर का बात करें तो पिछले क्वार्टर में लगभग 1.30 का था। वही बात करें पिछले ईयर से, तो पिछले ईयर में लगभग कंपनी का 7.75 का ईपीएस था। तो दोस्तों, आगे बढ़ते, तो दोस्तों रिजल्ट की बात करें तो डीमार्ट ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखी गई है। तो दोस्तों, चलिए आप हमारे अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो दोस्तों, अभी हम आए सीडीएसएल के रिजल्ट्स की ओर। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए। तो दोस्तों, पहले टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर कंपनी ने लगभग 26,700 का इनकम किया है। वही पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर कंपनी ने लगभग 23,000 का इनकम किया था। वही बात करें पिछले ईयर की सेम क्वार्टर से, तो वहाँ पर उन्होंने लगभग 14,300 का रेवेन्यू इनकम किया था। बात करें रेवेन्यू की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रेवेन्यू में अच्छा खासा यहाँ पर उछाल देखा है। पिछले क्वार्टर से भी अच्छी खासी यहाँ पर रेवेन्यू में इनकम में जंप देखी गई। और बात करें पिछले ईयर से, तो वहाँ पर भी इनकम में डबल हो चुका है इनकम।
तो चलिए जानते हैं टोटल एक्सपेंशन कितना हुआ। तो टोटल एक्सपेंशन मतलब कितना कमाने के लिए कितना खर्चा हुआ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कितना एक्सपेंशन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने लगभग 10,000 का इस क्वार्टर में एक्सपेंशन किया है। वही पिछले क्वार्टर में लगभग 8,900 का एक्सपेंशन किया था। वही बात करें सेम क्वार्टर की पिछले ईयर से, तो वहाँ पर देख सकते हो 6,000 का एक्सपेंशन किया था कंपनी ने। तो चलिए दोस्तों जानते हैं और आगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंपनी का टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट, तो यहाँ पर 16,000 का कंपनी का इस क्वार्टर प्रॉफिट हुआ है। वही बात करें पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर में लगभग 14,400 का प्रॉफिट हुआ था। वही बात करें पिछले ईयर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले ईयर लगभग 8,000 का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब सब टैक्स देने के बाद का आखिरी का प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कंपनी का लगभग 12,900 का इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। वही बात करें पिछले क्वार्टर में, तो वहाँ पर कंपनी को 10,700 का प्रॉफिट हुआ था। वही बात करें पिछले साल की सेम क्वार्टर से हुआ, तो वहाँ पर 6,300 का प्रॉफिट हुआ था। तो बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो यहाँ पर अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। अगर वही बात करें पिछले ईयर से कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर रिजल्ट डबल हो चुका हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल ने अच्छे खासे नंबर दिखाए। तो दोस्तों ये नंबर आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।